नमस्कार दोस्तों, भागलपुर एक्सप्रेस की एक ऐसी दर्दनाक, एक ऐसी भूतिया कहानी ले आया हूँ जो सुनते सुनते आप बेहोश मत हो जाना। अपने रिस्क पे पूरी कहानी सुनना कि एक प्यार, एक लव वापस कैसे लौट के आता है, एक भूत की शक्ति लेके आता है। पूरी की पूरी कहानी बेहद डरावनी है, अनबिलीवेबल कहानी है भाई। जब ये कहानी मैंने अपने कानों पे सुनी, मेरे कान तो लिटरली विश्वास नहीं कर रहे थे। चलिए भाई, आज की कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम का है। अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कि इसी चैनल पे मैं रोज आए दिन सच्ची घटनाएं अपलोड करता हूँ। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम गवाए। इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हो आपकी कहानी, यहाँ पे भी जाके फॉलो कर दीजिए मुझे। कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, वो कहानी घटी थी सन 2017 की ये बात है। एक बहुत ही खुशहाल परिवार में कुल 3 जन रहे होगे भाई। दुर्गेश लाल, उनकी पत्नी रिद्धि जी, उनकी बेटी नीलम। तीनों किसी काम से पटना गए हुए थे और पटना से ट्रेन की जर्नी करते करते बढ़िया से अपने गांव भागलपुर लौट रहे थे। बढ़िया से अपनी सीट पे नीलम जी बैठी हुई थी, सामने दुर्गेश लाल जो कि हस्बैंड उनके, और बाजू में उनकी बीवी रिद्धि जी बैठी थी। नीलम उनकी बेटी थी, दुर्गेश लाल और रिद्धि की बेटी नीलम थी। नीलम की उम्र ये कोई 23-24 साल रही होगी, आसपास की थी। अपने बढ़िया से ट्रेन में बैठ चुके थे। पटना से बैठे हुए इनको लगभग आधा घंटा हो चुका था। अपनी ट्रेन चल रही थी और बढ़िया से एंजॉय करते करते जा रहे थे। ट्रेन थोड़ी सी धीरे होती है, मतलब कि स्लो डाउन होती है। उतने में नीलम बोलती है कि ट्रेन स्लो हुई है पापा, थोड़ी देर गेट के पास खड़ी हूँ, ट्रेन इतनी फास्ट नहीं चल रही है, खिड़की के पास जो मेन गेट है उसके पास खड़ी हूँ और थोड़ी अंदर की साइड खड़ी रहूंगी। मुझे थोड़ी बेचैनी ऐसी लग रही है, पता नहीं वॉमिट जैसा कुछ फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो दुर्गेश लाल जो कि पिता थे नीलम जी के, बोलते कि ठीक है बेटा, लेकिन एकदम संभाल के खड़ा रहना, ऐसा ना कभी गिर विर जाओ भाई, ट्रेन कभी भी फास्ट चल सकती है ना, अभी तो स्लो चल रही है, अगर फास्ट होगी तो आप इससे आके सीट पे बैठ जाना। नीलम बोलती है ठीक है पापा, आके बैठ जाओगी, अभी मैं जाती हूँ, थोड़ी वो डोर के पास खड़ी रहती हूँ। सोच के नीलम वो डोर के पास जाके खड़ी रह जाती है। ट्रेन चल रही है, नीलम बाहर का व्यू एंजॉय कर रही है, बढ़िया से मजे से बाहर का व्यू आ रहा है। आराम से ऐसे खड़ी है और ट्रेन चल रही है, ध्रुक ध्रुक करके धीमे धीमे चल रही है। अब पता नहीं कि ट्रेन ने कब स्पीड ले ली, इतनी अचानक से स्पीड ले ली कि नीलम का जो दुपट्टा था, जो कि वो दुपट्टा पहनी हुई थी, वो उड़ के बाहर उड़ जाता है। उतनी देर में जैसे उड़ा, नीलम थोड़ी नाराज हो गई, यार दुपट्टा उड़ गया मेरा। अपनी सीट पे वापस आती है नीलम, उसके पापा उसकी मम्मी को बोलती है रिद्धि जी को कि मम्मी मेरा दुपट्टा उड़ गया, ट्रेन मतलब उधर खड़ी थी, इतना मस्त मेरा लक्की दुपट्टा, लाल कलर का लक्की दुपट्टा था, उड़ गया। तो दुर्गेश लाल बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, दुपट्टा ही उड़ा है ना, तू तो नहीं गिरी ना, दुपट्टा ही उड़ा है ना, ले आएंगे हम अपना भागलपुर पहुंचेंगे, तेरे को मैं नया दुपट्टा दिला दूंगा। और वापिस अपनी सीट पे आके नीलम जी बैठ जाती है। अभी पटना से भागलपुर की दूरी कोई 200-300 किलोमीटर है, मतलब कि 5-6 घंटे के बाद इनका बड़े से भागलपुर आ जाते हैं। स्टेशन से उतरते हैं, अपने रिक्शा ऑटो पकड़ के भागलपुर के वो फ्लैट में रहते थे, अपने घर पे बढ़िया से पहुंच जाते हैं। जैसे पहुंचते घर के अंदर एंट्री लेते ही है कि जो दुर्गेश लाल थे उनको कुछ अजीब सी बदबू आती है घर में। सोचते हैं कि 2-3 दिन से भाई घर बंद है तो बदबू आ रही होगी, और पूरे घर में सिर्फ इनको ही बदबू आई जा रही थी। पता नहीं किस चीज की बदबू आ रही थी, जैसे कुछ ना कुछ तो जल रहा है भाई, अभी जल क्या रहा है वो पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो भाई लिटरली जल रहा है। लेकिन इग्नोर करते हो बात को, होगा कुछ ना कुछ। दुर्गेश जी बढ़िया से फ्रेश होके, अभी रात के कुछ 10-11 बजे की बात रही होगी, बढ़िया से खा पी के अपने बेडरूम में सोने चले जाते, और उनके साथ उनकी पत्नी जो कि रिद्धि जी भी थी, वो भी उनके बेड पर जाके सो जाती है। अभी नीलम जो कि नहाने गई हुई थी, फ्रेश होकर बाहर आती है, अपना फोन चार्जिंग में लगाने जाती है, उसका पैर जो था, राइट पैर स्लिप होता है, उसका फोन नीचे गिर जाता है, यानी कि जो बेड होता है, बेड के नीचे उसका फोन गिर जाता है। नीलम सोचती है यार फोन गिर गया, उठाना पड़ेगा, ऐसे बहुत थकी हुई है, अभी फोन को चार्जिंग में लगा के सो जाऊंगी। जैसे वो नीचे बेड के मतलब झुकती है कि उसकी नजर पड़ती है कि बेड के नीचे ही जो उसका दुपट्टा ट्रेन में उड़ा था लाल कलर का, वो भी बेड के नीचे है। देखने के बाद तो नीलम शॉक हो गई, ये क्या सीन है साला, मेरा दुपट्टा ट्रेन में उड़ा था, ये बेड के नीचे क्या कर रहा है भाई। दिमाग की संतुलन उसका थोड़ा हिल गया, ये क्या। वो निकालती दुपट्टा और पहनती है। जैसे वो दुपट्टा ऐसे खुद के गले में लगाती है, अचानक से उसके पता नहीं बॉडी में क्या एक झटका सा लगता है, ऐसे खड़ी होती है और वो देखती है कि मिरर उसके सामने एग्जैक्ट ही, नीलम के सामने एग्जैक्ट ही मिरर लगा होता, कांच लगा होता। कांच पे देखती है दुपट्टा कैसा लग रहा है, उसके पीछे कोई छाया खड़ा हुआ है, काला साया खड़ा हुआ है, जो कि उसकी आंखें एकदम लाल है और सिर्फ बाल और मुंडी दिख रही है और उसका शरीर दिख ही नहीं रहा है।
मतलब उसके पीछे एक ऐसी शक्ति खड़ी है, कोई ऐसा इंसान खड़ा है जिसका पूरा बॉडी नहीं दिख रहा है, सिर्फ फेस दिख रहा है और बड़े बड़े खुले बाल दिख रहे हैं। जोर से चीखती है, जैसे पीछे घूमती है कि वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। पूरी तरह से नीलम बेहोश हो जाती है। अब नीलम को कुछ पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभी बात आती है कि दुर्गेश जी और उनकी पत्नी बेडरूम में सो रहे थे। अभी रात के 11 बजे की बात है। नीलम, जो कि उसको कुछ पता ही नहीं हो क्या कर रही है, हाथ में चाकू लेती है और धीरे धीरे दुर्गेश लाल यानी कि नीलम जी के पापा जहां सो रहे थे वहां धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एकदम एंड पे आने के बाद अभी सामने दुर्गेश जी सोए हुए हैं और यहाँ पे नीलम चाकू लेके हमले करने जाती है कि दुर्गेश जी की आंख खुलते धूम देके नीचे गिर जाते हैं और नीलम को पकड़ते जोर से कि ये क्या कर रही है नीलम, पागल, तू अपने बाप पे हमला कर रही है चाकू से। और उतनी देर में रिद्धि जी भी उठ जाते हैं और 2-3 खींचे लगाते हैं इसको नीलम को कि नीलम का आवाज पूरी तरह से भारी हो चुका था। अभी अलग ही अंदाज में बातें करे जा रही थी नीलम, बोल रही थी मैं नीलम नहीं हूँ, मैं नीलम नहीं हूँ, मैं नीलम नहीं हूँ, ये गलत फहमी से निकल जाओ कि मैं नीलम हूँ, मैं आपकी बेटी नीलम नहीं हूँ। इतनी देर में रिद्धि जी बोलते हैं कि भाई इसको कौन सी बारी हवा लग गई, इसकी आंखें भी लाल पड़ चुकी है और दुर्गेश लाल भी थोड़ा सा घबरा गए। दुर्गेश लाल बोलते हैं कि भाई ये क्या बताई जा रही है, तो कौन है नीलम नहीं है तो बोलती मैं कीर्ति हूँ। कीर्ति, याद कर दुर्गेश, तेरी कॉलेज वाली फ्रेंड कीर्ति। कि दुर्गेश को याद आता है कीर्ति, इसको तो मरे हुए कितने साल हो गए। दरअसल बात कुछ ऐसी थी, कीर्ति और दुर्गेश लाल अपने कॉलेज टाइम में एक मतलब इनको एक दूसरे से लव हो चुका था। लव मतलब बहुत ही अलग लेवल का लव हो चुका था। एक दूसरे से शादी करने को इन लोग तैयार हो गए थे, लेकिन उस टाइम की बात है जब कास्ट बहुत सारी चीज मैटर करती थी। तो दुर्गेश जी बोलते हैं कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता कीर्ति, लेकिन कीर्ति बोलती है नहीं, मैंने तेरे से सच्चा प्यार किया है, तेरे से ही शादी करूंगी वरना मैं मर जाऊंगी कुंवारी ही। दुर्गेश जी बोलती है ऐसी बात है तो हम एक काम करेंगे, कॉलेज से छुट्टे ही शाम को भागलपुर एक्सप्रेस जो कि मुंबई जाती है, हम उसमें बैठ के मुंबई चले जाएंगे और वहाँ कहीं शादी कर लेंगे। कीर्ति बोलती है ठीक है, तुम शाम के वक्त स्टेशन पे आ जाना, मैं भागलपुर एक्सप्रेस आएगी उससे पहले आके स्टेशन में बैठ जाऊंगी, तुम भी आ जाना दुर्गेश। लेकिन उस दिन दुर्गेश स्टेशन पे नहीं पहुंचता है, पता नहीं किस वजह से नहीं पहुंचता है, लेकिन दुर्गेश लाल उस दिन नहीं पहुंचते और कीर्ति बहुत इंतजार करने के बाद खुद की जान दे देती है, समझ जाओ स्टेशन पे जान दे देती है। और उस दिन से आज तक कीर्ति कभी मतलब दुर्गेश को मिलती नहीं। दुर्गेश जी ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसके गांव भी गया, लेकिन उसके गांव वाले बोले कि कीर्ति घर से भाग गई थी, आज तक घर नहीं आई है। और कीर्ति बोलती कि उस दिन मैंने अपनी जान दे दी थी, मैं तुम्हारा वो स्टेशन पे बहुत इंतजार किया, लेकिन आज ही तुम पहली बार भागलपुर एक्सप्रेस बैठे और मुझे पता था कि तुम आज इधर से गुजरने वाले हो, अब मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगी। ये सब बात सुन के इनकी पत्नी रिद्धि जी को भी पसीना पसीना छूटने लगे कि ये क्या मैटर है, साला सालों पहले का प्यार, सालों पहले की मतलब जो भी बात है आज इतनी भारी पड़ रही है हमारी बेटी पे। लेकिन रिद्धि जी बोलती है कि नीलम जी के अंदर जो शरीर में आई हुई थी, जो कृति थी, जो कि आत्मा थी, उसको बोलती है हाथ जोड़ के, देखिए कीर्ति जी जो होना था हो गया, अभी हमारा सुखी संसार है, इसको मत तोड़िए, आपको जो चाहिए वो दे दूंगी, जो करना है आपको मुक्ति दिलाना मैं कर दूंगी, मेरी बेटी के शरीर में से निकल जाइए आप। तो अंदर बैठी कीर्ति बोलती है ठीक है, मैं आपका सुखी संसार नहीं छोड़ूंगी, लेकिन याद रखना मैं जब तक दुर्गेश जिंदा है ना तब तक इसको प्यार करती रहूंगी। अगर आपको मेरे को मुक्ति देनी है तो ये जो दुपट्टा पहना हुआ है ये नीलम के शरीर पे, इसको जला दीजिए और पूरे घर में गंगा जल छीट दीजिए। वैसा ही मतलब नीलम की मम्मी रिद्धि जी करती है, पूरे घर में गंगा जल छिड़ती है और जो पहना हुआ दुपट्टा था उसको भी, नीलम ने जो दुपट्टा पहना था उसको भी जला देती है। और उस दिन के बाद आज तक नीलम की बॉडी में तो क्या किसी की भी शरीर में कृति लौट के नहीं आई है। लेकिन रिद्धि जी के दिमाग में ये बात रह गई कि कीर्ति नाम की लड़की भी इनकी जिंदगी में थी दुर्गेश लाल की, और दुर्गेश लाल को भी ये बहुत दुख हुआ कि यार कोई मेरी वजह से दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन आज भी जिंदा है, आज भी यादों में रह गया है। और इस इंसिडेंट के बाद तो और रह गया है कि आज भी वो मतलब जीवित भले ही नहीं है पर हमारे पे नजर रख रही, दुर्गेश पे उसका दिल आ चुका था, तो आज भी वो आत्मा बन के भटक रही है कृति, जो चाहती थी कि दुर्गेश से शादी कर ले। सन 2017 में घटी हुई कहानी, आज 10 साल हो जाएगी इस कहानी को, 8-9 साल हो जाएंगे। आज भी ये कहानी कोई भूल नहीं पाया, नीलम के घर वाले आज भी ये कहानी नहीं भूल पाए। आज भी उनकी रूह कांप उठती जब ये कहानी सुनते हैं। हालांकि नीलम की शादी हो चुकी है अभी भी, लेकिन रिद्धि जी और दुर्गेश जी के कानों में, दिलों में, सब जगह ये आवाज़ गूंजती रही जो कीर्ति उनके शरीर में आई थी उनकी बेटी की।
अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और ये सच्ची घटना आपको सुनाई है, कि बनावटी कहानी थी, ये सच्ची कहानी आपको सुनाई है। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लोगों को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप भी अपनी कहानी डीएम कर सकते हो, कमेंट में आके भी डीएम कर सकते हो, और जो इंस्टाग्राम आईडी उधर की भी आप डीएम कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।